अक्टूबर से ही इजराइल और हमास में युद्ध जारी है, या यूं कहें कि इजराइल म्यूजिक फेस्टिवल में हुए हमास के आतंकी हमले के बाद से ही इजराइल का रौद्र रूप दुनिया देख रही है। इजराइल ने गाजा पट्टी में बमबारी जारी कर रखी है, रोजाना जिसकी तस्वीरें हम देखते रहते हैं। इसी इजराइल हमास युद्ध के बीच नई दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट ज्यादा तेज नहीं था, इसलिए किसी भी तरह का कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचा। हालांकि दूतावास के राजदूत के नाम अंग्रेजी में धमकी भरी एक चिट्ठी जरूर मिली है। इस घटना की इजराइल ने काफी गंभीरता से निंदा की है और इसको काफी सीरियसली लिया भी है। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इजराइल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इजरायली नागरिकों को भीड़ भाड़ वाली जगहों जैसे कि मॉल बाजार में जाने से बचने की सलाह दी है। वहीं यहूदियों और इजरायलियों के रूप में पहचाने जाने वाले स्थानों पर भी न जाने की सलाह दी है। वहीं इजरायली नागरिकों को रेस्तरां, होटल, पब इन सब से भी दूर रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा नागरिकों को यात्रा के दौरान लाइव तस्वीरें और लोकेशन शेयर न करने की अलग से सलाह दी है। इससे पहले साल 2021 में नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में मौजूद इजरायली दूतावास के बाहर एक विस्फोट हुआ था, जिसमें कारें क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन कोई तब भी हताहत नहीं हुआ था और कोई अब भी हताहत नहीं हुआ है। मंगलवार को इजरायली दूतावास के पीछे हुई घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर इस बात की जानकारी जुटा रही है पुलिस कि दोनों संदिग्ध वहां कैसे पहुंचे और उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया। इजरायली दूतावास ने इस विस्फोट को लेकर कहा कि इसे हम एक आतंकी गतिविधि मानकर चल रहे हैं। आपको वहां की ताजा हाल दिखाते हैं, साथ ही वहां जो चश्मदीद मौजूद थे जिन्होंने इस घटना को सामने से देखा, उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं। सर हम सब अंदर थे, अभी हमारा काम था सारा बंद है, जीटी के लगा था, तो हम लोग अंदर बैठे हुए सब बैठे थे। बहुत तगड़ा धमाका था, तब काफी कंपन हुआ बहुत तेजी से धरती का। तब हम सब लोग ब्लास्ट हुआ थे, बहुत तेज आवाज आया। हम सब आए, बाहर निकल के देखा तो काफी धुआं निकल रहा था पेड़ के पास से बहुत ज्यादा। सर मैंने कल ये देखा कि हम 5 बजे केबिन में बैठे हुए थे और अचानक बहुत जोरदार धमाका हुआ और मौके पे हम लोग आए। फिर यहाँ तब तक पुलिस आ चुकी थी, यहाँ पे पुलिस थी। हम लोग भी अपने वहाँ ऑफिस के बाहर से खड़े होकर देख रहे थे और केमिकल की महक हल्की हल्की आ रही थी। केमिकल की जो महक होती है वो हल्की हल्की आ रही थी, लेकिन पॉल्यूशन धुआं का हमें अंदाजा नहीं था क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से धुआं का पता नहीं चल पाया। लेकिन साउंड बहुत जोरदार था। दिवाली का जो पटाखे की साउंड होती है ना, उससे लगभग कई गुना साउंड था उसका, बहुत तगड़ा आवाज था उसका।